औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से नए अपडेट के साथ। डेली अपडेट जैसा कि मैं शेयर करता रहता हूँ साथियों, हमेशा की तरह बात शुरू करने से पहले, अपडेट शुरू करने से पहले कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी सिग्नल या जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ उसका मकसद सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई और मालूमात में इजाफा होता है। किसी के नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा अपनी इक्विटी और बैलेंस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड में एंटर होना है। तो चलते हैं साथियों सेटअप की तरफ। सबसे पहले यूरो यूएसडी। साथियों, यूरो यूएसडी कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मार्केट कुछ यूं करने जा रही है। मैंने ये कहा था आपको कि यहाँ से कुछ यूं करके, फिर यूं करके, फिर यूं करके, फिर यूं और फिर ये यूं करेगी। तो बिल्कुल वैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन सही साबित हुई। और अब हम आगे अगर चलते हैं तो ये देखिएगा मार्केट अब यहाँ एक मखसूस मजबूत पॉइंट के ऊपर यहाँ आके मार्केट दोबारा कुछ डेसेलरेशन सी दिखा रही है। तो अब मैं जो आज के लिए मार्केट को देख रहा हूँ, पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक दोबारा रिटेस्ट करे। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये पॉइंट जो है 2150 के करीब मार्केट वापस आ सकती है और फिर यहाँ कहीं से मार्केट यूं वापस जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में मैं आता हूँ H4 में, तो ये देखिएगा साथियों कि मार्केट ने ये बिल्कुल एक मखसूस पॉइंट के ऊपर, और अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो मुझे कुछ ये यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऐसे 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 करती हुई यूं ये करेक्शन करती हुई और फिर यूं ऊपर उठेगी। और अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है वो ये कहीं आ रहा है 2270-74। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ है कि मार्केट 2300 तक जा रही है, तो पॉसिबल है कि आज नहीं तो कल मार्केट 23 तक या फ्राइडे तक इंशाल्लाह मार्केट 1.23 या 24 तक भी एक्सपेक्टेड है। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पेयर जीबीपी यूएसडी। कहाँ है जीबीपी यूएसडी? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र जी, मैं आ गया हूँ ऑफिस, आप आ जाए। ओके, सॉरी दोस्तों, बीच में मुझे टेलीफोन कॉल लेना पड़ गई। अब चलते हैं जी जीबीपी यूएसडी की तरफ। अगर जीबीपी यूएसडी को मैं देखता हूँ तो मुझे जीबीपी यूएसडी कहाँ है, ये रहा। अच्छा जी, अब देखिए जीबीपी यूएसडी की अगर मैं वीक की कैंडल देखता हूँ तो इसने पिछले वीक की कैंडल को फिर मज़ीद ऊपर की तरफ कर दिया है। और मंथली में अगर मैं देखता हूँ तो ये मंथली की एक बड़ी बुलिश कैंडल जा रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि मार्केट 1.42 के करीब मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है और अब मार्केट तकरीबन 1.41 पे पहुँच गई है। तो अब यहाँ से मुझे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कुछ यूँ कर सकती है कि ये इस पॉइंट तक वापस आए और फिर मार्केट अपना आगे का सफ़र जो है वो शुरू करे। तो मैं इसको जो देख रहा हूँ, सॉरी, मैं जो इसको देख रहा हूँ, अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट फॉलो करेगी और कुछ यहाँ से कुछ मार्केट यूं करती हुई और
फिर मार्केट ऊपर उठ सकती है। तो आज के लिए अगर बेहतर तो ये है कि मैं कम से कम 1.4050 का इंतज़ार करूं, 1.4050 का इंतज़ार करूं और यहाँ कहीं जो है 1.4030 के स्टॉप लॉस के साथ मैं फिर इसको बाय का देख रहा हूँ और टारगेट मेरा वही 1.42 से भी ऊपर का नज़र आ रहा है। तो छोटे लॉट साइज के साथ एंटर होइएगा और चलते रहिएगा। AUD USD को देखते हैं साथियों। ये देखिएगा साथियों, कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये एक पैनेट बन रहा है और इस पैनेट को मार्केट ब्रेक करके और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस के साथ आपने इसको बाय करना है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे बाय के ट्रेंड के साथ मार्केट कल ऊपर उठी। और अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मार्केट मुझे कुछ यूँ करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से वापस, अगर मैं पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ, देखिए कोई आगे करीब करीब रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही, मगर मंथली में मुझे फिर वही कल जो मैंने आपको पॉइंट बताया था 80-65। तो अब आप आज के लिए मार्केट को यहाँ तक आने दीजिए 0.7895 0.7895 तक मार्केट को आने दीजिए। और फिर इस स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 78-80 0.7880 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिर इसको बाय करेंगे और टारगेट वही 80-65 तक इंशाल्लाह रखना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों, NZD USD देखिए साथियों, कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि NZD USD ने ये एक इशारा दिया था कि इसको ब्रेक करेगी और फिर वही हुआ। और अब आज के लिए मार्केट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छोटी सी पिन बार बना रही है। H4 में अगर मैं देखता हूँ तो ये इसने कुछ थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई है। और अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे मार्केट कुछ यहाँ कहीं से उठती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके लिए लाजिम है कि कम से कम 0.7290 या 0.72 का इंतज़ार करें। 0.7290 और स्टॉप लॉस रखेंगे 0.7280, सिर्फ 10 पिप्स का स्टॉप लॉस। और फिर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे कम से कम ये जो पॉइंट है, मुझे मार्केट इसको हिट करती हुई दिखाई दे रही है 0.73 या 0.74 तक मार्केट जा सकती है। 0.7400। उसके बाद फिर कल की कल देखेंगे। आज के लिए कुछ इतना ही नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं साथियों, USD JPY। ये देखिएगा साथियों, USD JPY कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है और फिर मार्केट ने वही किया। और अब आप देखें कि मार्केट यहाँ कुछ कंसोलिडेशन दिखा रही है। तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मुझे मार्केट कम से कम इस पॉइंट को अगेन टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो आप जब मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से आप मार्केट को सेल करेंगे, लेकिन इस वक्त तक बेहतर ये है कि आप इसको यूं करके, और यूं मार्केट मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो 105.30-35 के करीब आके आप अलर्ट हो जाएं। 105.30 के करीब आप अलर्ट हो जाएं और इस स्टॉप लॉस के साथ 105.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप दोबारा ट्रेड में एंटर होंगे। और फिर अब अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं वीकली में, तो फिर मार्केट कुछ ये इशारा मुझे दिया है और अब मुझे मार्केट
कम से कम वापस इस पॉइंट तक आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 104.50 के लगभग मार्केट वापस आ सकती है। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट पेयर पे, यूएसडी कैड। ये देखिएगा साथियों, कल मैंने ये कहा था कि ये चैनल बना रही है और मार्केट यहाँ कहीं से कुछ इस पॉइंट को रीटेस्ट करके और फिर गिर सकती है, और बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ। और अब आज के लिए मुझे मार्केट नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि करीब करीब कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। वीकली में अगर मैं देखता हूँ, वीकली में भी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, और अब मार्केट बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गई है जहाँ से एक पहले मार्केट ने उठने की कोशिश की थी, बट अभी भी अगर मैं मंथली कैंडल देखता हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग सेल में जा रही है। लिहाजा आप लोगों का जो टारगेट फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है वो 1.23 के करीब मार्केट अभी तकरीबन 100-150 पिप्स और नीचे जा सकती है। तो आप इसको सेल करेंगे इस स्टॉप लॉस के साथ। ये कोई 1.2620 के स्टॉप लॉस के साथ 1.2620 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को सेल करेंगे, और 1.23 तक मुझे मार्केट अभी मजीद गिरती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं साथियों यूएसडी सीएचएफ। ये देखिएगा साथियों, कल मैंने ये कहा था कि मार्केट यहाँ कहीं से इसको यूं टेस्ट करती हुई और फिर नीचे गिरेगी, लेकिन फिर मार्केट ने एक अचानक से एक वो दिखाया और फिर ऊपर जाके, और अब फिर दोबारा मार्केट मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले मार्केट कुछ ऐसा करती हुई भी दिखाई दे रही है कि यहाँ से मार्केट कुछ यूं करके यूं और फिर यूं गिरेगी, और मुझे अब ये मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक 0.8900 और स्टॉप लॉस 0.8980 तक मुझे मार्केट आज कुछ ये बिहेवियर दिखाती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं साथियों, बेहतरीन साथी गोल्ड। ये देखिएगा साथियों, गोल्ड में कल और परसों एक तो मैंने जो वीकली में भी इसका मुझे सिग्नल मैंने आप लोगों को दिया था, और अब ये कल जो मैंने कहा था कि मार्केट 18-20 तक जा रही है, तो आज मार्केट ने ये हाई कोई 18-16 के करीब बना दिया, और अब मुझे जो मार्केट का बिहेवियर नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये कहीं इस पॉइंट को एक दफ़ा फिर टेस्ट करने आएगी, जो कि 1790 के करीब बनता है, और यहाँ से मार्केट कुछ यूं करती हुई और फिर ऊपर उठेगी, और फिर ये कम से कम इस पॉइंट तक 1838, 1840, तो 1790 के स्टॉप लॉस के साथ, बल्कि बेहतर ये है कि थोड़ा सेफर रखें, 1785 के स्टॉप लॉस के साथ आप कोई 1790 के करीब इसको बाय करेंगे। और लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको यहाँ तक इंतज़ार करें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रही है, और यहाँ से कुछ यूं करती हुई मार्केट ऊपर जा सकती है। तो 1838, 1840 तक मार्केट मुझे अभी ये सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी साथियों, जैसा कि मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, मैं मार्केट को चलाता नहीं हूँ, सिर्फ मार्केट की ऑब्जर्वेशन और मार्केट की डायरेक्शन देख के मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। आगे चलते साथियों, बीटीसी। ये देखिएगा साथियों, बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को अब ब्रेक कर दिया है, और अगर मैं मंथली की कैंडल को देखूं तो यहाँ इसने ऊपर से कुछ विक बना दी है, और वीकली में आप देखें तो इसने यहाँ ये एक डार्क क्लाउड कवर की कैंडल बना दी हुई है, और अब मुझे मार्केट वापस गिरती हुई दिखाई दे रही है।
जो कि लगभग यहाँ कहीं 1.43 1.40 के करीब आके और फिर मार्केट यहाँ से अपना वापसी का सफ़र शुरू कर सकती है। तो फिलहाल BTC USD को इंतज़ार करें 1.40 43 तक आने का, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकती है 43,000 तक या 44,000 तक तकरीबन। आप इसको इंतज़ार करें और फिर मार्केट, या अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर वापस अपने 24,000 की तरफ BTC USD आ रहा है। तो एहतियात कीजिएगा, बहुत डेंजरस किस्म की कैंडल बन गई है जो कि कई इन्वेस्टर्स को उजाड़ सकती है। यूरो JPY साथियों, ये देखिएगा, कल मैंने आपको ये कहा था कि ये यहाँ से मार्केट गिर सकती है, लेकिन यहाँ एक मार्केट ने गैप कैंडल बना के और एक बड़ी मूव दिखाते हुए फिर दोबारा इसको टेस्ट किया और यहाँ आके मार्केट गिरी, और अब ये देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही है, और अब ये मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं आके फिर दोबारा 127.90 के करीब 127.90 के करीब आके मार्केट फिर नीचे गिर सकती है, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट नीचे आएगी और 127.40 के करीब या इससे भी नीचे, अगर मैं कोई बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ, H4 में देखता हूँ, तो हाँ जी बिल्कुल, ये देखिएगा कि ये अब इस पॉइंट को टेस्ट करने आएगी, जो कि 127.20 127.25। तो आज के लिए आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 128 का स्टॉप लॉस, और यहाँ कहीं आके मार्केट यूं करेगी और फिर यूं गिरने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को सब बताएं, और अगर मेरी बात अच्छी ना लगे या समझ ना आए या मैं आप मेरी राय से मुत्तफिक ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या बात समझ नहीं आई, ताकि मैं अपनी समझ के मुताबिक आप लोगों को अपडेट कर सकूँ। साथियों, थोड़ा जल्दी बोलने को माजरत चाहता हूँ, क्योंकि सुबह इतने सारे पेयर्स को अगर मैं स्लो मोशन में बात करूँगा तो घंटों की वीडियो बन जाएगी और फिर आप लोगों के लिए ग्राम गुजरेगी। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।